राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेरी आस्था में। तो दोस्तों, आज मैं आपको अघन मास की पूर्णिमा की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगहन पूर्णिमा 26 दिसंबर को यानी कि मंगलवार को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा की जाती है। माघशीर्ष पूर्णिमा का महत्व और कथा जानेंगे। पूर्णिमा व्रत कथा के अनुसार द्वापर युग में एक बार माता यशोदा ने अपने पुत्र भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, तुम संसार की रचयिता और पालनहार हो। आज मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिसे करने से स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति हो, साथ ही उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे माता, मैं आपको एक अचूक उपाय विस्तार से बताता हूँ। स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति के लिए 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस धरती पर एक राजा थे जिनका नाम चंद्रहास था। वे अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की नगरी में राज करते थे। उसी नगरी में एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण था, जिसकी स्त्री अति सुशील और रूपवती थी। उस ब्राह्मण के घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान न होने के कारण वह दुखी रहता था। एक दिन उस नगरी में एक तपस्वी आया। वह तपस्वी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर सभी घरों से भिक्षा लेता और अपना पेट भरता। एक दिन तपस्वी भिक्षा अन्न को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि ब्राह्मण धनेश्वर ने योगी को यह सब कार्य करते देख लिया। धनेश्वर योगी उनके पास जाकर बोला, महात्मन, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, लेकिन मेरे घर को कभी नहीं आते। मैं इसका कारण जान सकता हूँ। योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है, और ऐसे में जो भी पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। चूँकि तुम निसंतान हो, इसलिए मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। योगी की इस बात से धनेश्वर को बहुत दुख हुआ और वह योगी के पैरों पर गिर पड़ा। कहने लगा, हे महाराज, कृपया करके मुझे पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। मैं पुत्र न होने के कारण बहुत दुखी रहता हूँ। सब कुछ होते हुए भी मैं खुश नहीं हूँ। आप मेरे इस दुख को दूर करने का उपाय बताएं। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। योगी के कहे अनुसार धनेश्वर ने वन में जाकर चंडी की उपासना की और उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसे सपने में आकर दर्शन दिए और कहा, हे धनेश्वर, तेरे पुत्र होगा, लेकिन वह 16 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। लेकिन यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णिमाओं का व्रत करोगे तो वह दीर्घायु प्राप्त करेगा। प्रातःकाल तुम्हें इस स्थान के समीप ही एक आम का वृक्ष दिखेगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर जल्दी ही अपने घर जाना और वह फल अपनी स्त्री को खिला देना। ऋतुदान के बाद वह स्वच्छ होकर भगवान शंकर का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। धनेश्वर ने ठीक वैसा ही किया और उसकी स्त्री गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उन्हें एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत करना आरंभ कर दिया था। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को चिंता होने लगी कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। धनेश्वर ने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्याध्ययन करे, ऐसी हमारी इच्छा है। इसके साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के बाद इसको वापस लौटा लाना। इस तरह देवीदास को एक घोड़े पर बैठकर अपने मामा के साथ काशी के लिए निकल पड़ा। धनेश्वर ने अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना शुरू कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णिमाओं का व्रत पूरा किया। कुछ समय बाद मामा और भांजा किसी नगर में रात बिताने के लिए ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, वहीं देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोग से कन्या
को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया तो लग्न के समय वर को धनुर्वात हो गया। तब वर के पिता की नज़र वह देवीदास पर पड़ी और उन्होंने सोचा कि ये मेरे पुत्र की जैसा ही सुंदर है, मैं क्यों न इसके साथ ही उस कन्या का लग्न करा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर वर का पिता देवीदास के मामा के पास जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, और उसने अपनी योजना उन्हें बताई। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधु पर्क आदि कन्यादान के समय पर वह मिले वह सब कुछ हमें दे दे तो ही मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बनेगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली और इस तरह से देवीदास का विवाह उस कन्या के साथ हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि न जाने यह कैसी स्त्री होगी। लड़के को ऐसा करना सही नहीं लगा और उसकी आंख में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने दुखी क्यों हैं? तब उसने वह बातें लड़की को बता दी। तब कन्या कहने लगी कि अब हमारी शादी हो गई है, अब देव ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। अब मैं आपकी पत्नी हूँ, अन्य किसी की नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए क्योंकि मेरी आयु कम है, मेरे बाद आपकी क्या गति होगी इन बातों पर जरूर विचार कर लेना। परंतु वह दृढ़ विचार वाली थी, बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। इसके बाद वह देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया और शेष रात्रि वे सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिरचित्त हो जाओ। यदि मैं जीवित रहा तो अवश्य वापस आऊँगा, वरना समझ लेना मेरी मृत्यु हो गई है। प्रातःकाल जब शादी के कार्य पूरा होने के बाद सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है और पूरी रात अपने पिता को बता दी। बारात वापस चली गई। इस प्रकार देवीदास काशी चला गया और कुछ समय बाद काल से प्रेरित होकर वह सर्प रात्रि के समय देवीदास को डसने के लिए वहां आया, परंतु व्रत के प्रभाव से उसको काट न सका क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत पूरा कर लिया था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां आकर देवीदास के शरीर में उसके प्राण को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसी समय पार्वती जी के साथ श्री शंकर जी वहां पर आए। उसको मूर्छित देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा, महाराज, ये वही बालक है जिसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से इसका मृत्यु दोष कट गया। भवानी के कहने पर भगवान शिव जी ने उसके प्राणदान दे दिया। उधर उसकी स्त्री उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिए और वो कुछ दिन बाद अपनी पत्नी के घर पहुंच गया। लड़की के पिता ने खूब धन के साथ अपनी पुत्री को उसके साथ विदा किया। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर द्वारा 32 पूर्णिमाओं का व्रत रखने से उसके पुत्र की लंबी आयु प्राप्त हुई। अतः जो भी स्त्री ये व्रत करती है वे जन्म जन्मांतर में वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती है। यह व्रत पुत्र पौत्र को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मेरे द्वारा सुनाई गई ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।